शिव जी को नाथों का नाथ कहा जाता है। उनके पीछे पीछे पूरी दुनिया चलती है और जो वो करते हैं उसका अनुसरण करती है। तो क्या हुआ जब शिव जी का अनुसरण करना संसार पर ही पड़ गया भारी? कैसे सुलझाई शिव जी ने ये समस्या और कैसे बसी दूसरे कोने में एक नई संस्कृति? आखिर माता पार्वती ने दिया था कार्तिकेय को ऐसा कौन सा उपहार जिसके अवशेष आज भी मिल जाते हैं हमें? जानेंगे आज ये सारी बातें। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। भगवान सभी वेदों के ज्ञाता है और अक्सर वो पार्वती माता को वेदों का पाठ सुनाया करते थे। जब शिव जी अपने मुख से वेदों का पाठ करते थे तो पूरी दुनिया मानो ठहर जाती थी और सब देवी देवता ऋषि मुनि बस उन्हें सुनते रहते थे। वैसे तो शिव जी अक्सर अपना ध्यान एकांत में पार्वती माता को ही सुनाया करते थे क्योंकि उनके मुख से निकले शब्द मोक्ष प्रदानीय थे, जिसे सुनकर जाने कितने ही जीवों का उद्धार हो गया। काक शुभंडी उनके मुख से राम कथा सुनकर दिव्य ऋषि बन गए। शुकदेव उनके मुख से कथा सुनकर अमर हो गए। आज भी उनके अमरनाथ कथा के साक्षी के तौर पर अनंत नाग में शेष नाग, नंदी आदि के निशान मौजूद है। पर शिव जी के द्वारा दिए जा रहे वेदों के ज्ञान को सुनने से कोई स्वयं को रोक नहीं पाया। एक बार इसी तरह जब शिव जी ने वेदों का पाठ आरंभ किया तो पूरी दुनिया वहीं ठहर गई। सब जो था वहां सीधा कैलाश की ओर चला गया। स्वर्ग से देवतागण आसमान से अपने अपने वाहनों पर सवार होकर शिव जी को सुनने के लिए आने लगे। इतने लोगों को एक साथ आ जाने से धरती माता पर बोझ बढ़ने लगा। शेषनाग को धरती को संभालना मुश्किल हो गया और धरती उत्तर दिशा की ओर झुकने लगी। इसके कारण दक्षिण में बहने वाली नदियों का रास्ता बदलने लगा और पर्वत और चट्टानें उखड़ने लगी। दुनिया में प्रलय की स्थिति बनते देख भगवान विष्णु ने शिव जी से अनुरोध किया कि वो वेद पाठ कुछ समय के लिए रोक दे ताकि दुनिया में फिर से संतुलन स्थापित हो सके। पर भगवान शिव ने विष्णु भगवान से कहा कि उनके लिए ऐसा कर पाना असंभव है क्योंकि वेद बेहद पवित्र ग्रंथ है और एक बार पाठ शुरू करके बीच में रुक जाना वेदों का अपमान होगा। इसके अलावा जो वेद देवता यहाँ पहले ही पधार चुके हैं वो भी इसे बेहद निराश हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा कि वो कोई ऐसा तरीका निकाले जिससे कि धरती पर पड़ता बोझ कुछ संतुलित हो सके। बहुत सोचने के बाद शिव जी ने अपने बेटे कार्तिकेय को याद किया। भगवान कार्तिकेय दक्षिण भारत में विशेष रूप से पूजनीय है। शिव जी ने कार्तिकेय से कहा कि तुम दक्षिण भारत में अत्यंत पूजनीय हो। आगे तुम दक्षिण भारत की ओर कुछ करो तो तुम्हारे अनुयायी भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे। ऐसे में कैलाश में आई भीड़ कम हो जाएगी और धरती का बोझ कम होगा। कार्तिकेय ने तुरंत दक्षिण की ओर कुछ किया और कार्तिकेय के दक्षिण में जाने के साथ ही कई सारे देवता और गण भी दक्षिण ओर चले गए। पर उनके दक्षिण की ओर के रास्ते के बीच में विंध्याचल पर्वत खड़ा था। विंध्याचल पर्वत को अपनी शक्ति को आकार पर बहुत घमंड था। कार्तिकेय ने विंध्याचल से उन्हें रास्ता देने को कहा पर विंध्याचल ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब कई बार विनती करने के बावजूद उन्होंने रास्ता नहीं दिया तो कार्तिकेय भगवान उन पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने अपना भाला निकालकर विंध्याचल पर घोंप दिया जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए। विंध्याचल के 2 टुकड़े कर कार्तिकेय भगवान ने उसके बीच से अपने लिए रास्ता तैयार किया। पर्वत को काटे जाने के निशान आज भी विंध्याचल पर मौजूद है। कार्तिकेय ने दक्षिण भारत के जाकर भगवान शिव के मत की शुरुआत की जो आगे चलकर नयानार कहलाया। कार्तिकेय के दक्षिण में चले जाने के बाद धरती फिर से संतुलित हुई और भगवान शिव ने अपना वेद पाठ संपन्न किया। एक कहानी ये भी है कि जब माता पार्वती को पता चला कि कार्तिकेय कैलाश से इतने दूर दक्षिण भारत में जाकर बस गए हैं तो उन्होंने कार्तिकेय से पूछा कि क्या वो कैलाश को याद कर रहे हैं। कार्तिकेय ने उन्हें बताया कि उन्हें कैलाश की बर्फीली चोटियां बहुत याद आती है। तब पार्वती माता ने उन्हें भेंट स्वरूप हिमालय के कुछ पर्वत दे दिए जिससे कि उन्हें कैलाश की याद न आए। ये पहाड़ियां आज भी पालनी की पहाड़ियों के नाम से विख्यात है। तो कैसे लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी रोचक और सच्ची जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।